राजधानी लखनऊ, यहाँ की सड़कों पर आज सिर्फ भीड़ नहीं थी, गूंज था, आक्रोश था और था सामाजिक न्याय का एक बनता हुआ संकल्प। यूजीसी कानून 2026 को लागू कराने की मांग को लेकर अपनी जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जब सड़कों पर उतरे तो पूरा शहर नीला रंग में रंगा नजर आया। हाथों में झंडे, बैनर और अधिकारों की हुंकार, नारे इतने तीखे कि सत्ता के गलियारों तक सुनाई दे। समान शिक्षा, समान अधिकार, भेदभाव बंद करो, यूजीसी कानून लागू करो। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये उस बहुजन समाज की आवाज थी जो अब चुप रहने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ जब आगे बढ़ी तो उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात था, बैरिकेडिंग लगाई गई, रास्ते रोके गए, लेकिन भीड़ का इरादा साफ था, पीछे हटने का नहीं है। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प भी हुई, बैरिकेडिंग लादी गई, नारे और बुलंद हुए। माहौल पूरी तरीके से उग्र लेकिन नियंत्रण में दिखाई दिया। धरने की कमान संभाले हुए थे पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने सीधे केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोला। मौर्य ने कड़े शब्दों में कहा, अगर सरकार सच में सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है तो यूजीसी कानून 2026 को तुरंत लागू करे। विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ हो रहे कथित भेदभाव को खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा के मंदिरों में अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अब भी वंचित वर्गों के छात्रों को मानसिक, शैक्षणिक और संस्थागत स्तर पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर हमारी मांगों को अनदेखा किया गया तो यह आंदोलन और तेज होगा। सड़कों से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। धरना के बाद प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि यूजीसी कानून 2026 को तत्काल प्रभाव से लागू कर सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाए। आज का यह प्रदर्शन सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये संदेश था उस बहुजन समाज का कि अब बहुजन समाज जाग चुका है, संगठित है और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सवाल अब सीधा है, क्या केंद्र सरकार इस आवाज को सुनेगा? क्या विश्वविद्यालयों में समान अवसर की गारंटी मिलेगी या फिर संघर्ष की आग और भड़केगी? राजधानी लखनऊ से हुंकार पूरे देश में गूंज रही है। के आधार पर भेदभाव रोकने हेतु एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है। ये विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 21 एवं 21 के अंतर्गत समानता, गरिमा और शिक्षा के अधिकार व समता की भावना को सुदृढ़ करता है। यूजीसी एक्ट 2026 से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों का एकीकरण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित होगा, जिससे पीएचडी छात्र रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी और आईआईटी छात्र दर्शन सोलंकी जैसी घटनाओं का कोई शिक्षार्थी शिकार न होगा। भारतीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव के महत्वपूर्ण दृष्टांत निम्नवत हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी में कम से कम 27 से 30 छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें आईआईटी कानपुर से सबसे अधिक हाल के वर्ष में 9 मामले सामने आए हैं। दूसरा, हाल की घटनाएं 4 फरवरी 2026 तक आईआईटी बॉम्बे में आत्महत्या का एक नया मामला आया। वहीं दूसरी ओर इसके पहले 20 जनवरी 2026 को आईआईटी कानपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। इसी तरीके से राज्यसभा में प्रस्तुत सरकारी आंकड़े के अनुसार 2018 से 23 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में 98 हत्याएं उजागर हुई हैं, जिनमें से 39 आईआईटी, 25 एनआईटी और 25 केंद्रीय विश्वविद्यालय से हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों के अनुसार 2023 में छात्रों द्वारा आत्महत्या की संख्या
13,892 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। चौथा, कम रिपोर्टिंग IC3 इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर संस्थानों की 2025 की एक ताजा रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रत्येक वर्ष 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्या का शिकार होते हैं, जिससे पता चलता है कि कलम और रिपोर्टिंग की कमी या गलत वर्गीकरण की संख्या कम बताई जा रही है। प्रमुख संस्थानों में आत्महत्याओं का एक बड़ा प्रतिशत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों का होता है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि जातिगत भेदभाव के कारणों से प्रभावित होकर उच्च शिक्षण संस्थानों में घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। अतः अपनी जनता पार्टी देश व छात्र हित को ध्यान में रखते हुए UGC विधेयक 2026 का समर्थन करती है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मांग करती है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव व हिंसा समाप्त करने हेतु UGC विधेयक 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करवाने की कृपा करें। लागू करो, लागू करो, लागू करो, जिसके संबंध में मैं आज श्री राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने के लिए जा रहा हूं और राष्ट्रपति जी को संबोधित ये ज्ञापन इस अनुरोध के साथ कि UGC कानून संविधान सम्मत है। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थाओं में यहाँ तक कि अन्य सभी सरकारी विभागों में SC ST OBC EWS एवं दिव्यांग वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ जो भेदभाव होता है उस पर तत्काल प्रभावी रोक लगनी चाहिए। इसलिए UGC कानून का कार्यान्वयन जल्द से जल्द कराने की कृपा करें। पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों उच्च शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग, EWS एवं दिव्यांग वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ साथ ही साथ जानबूझ करके रोका जाता है और साथ ही साथ विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC के लोगों की भर्ती में भी बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जाता है। मनमाने तरीके से एक वर्ग विशेष जो सत्ता के करीब हैं उनको अवसर दिया जाता है और उनसे भी ज्यादा मेरिट हासिल करने वाले SC ST OBC के लोगों को नॉट फाउंड सूटेबल कह के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ज्ञापन देने जाना है मुझे। ADCP से किया है, बुला लिया उसे, ज्ञापन देने आ जाएंगे, यही बुला लिया। आगे बैठता हूँ, देता हूँ। पुलिस को आगे करना है। पीछे 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 आइए। पीछे यार, पीछे
अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। शक्ति प्रदर्शन तरीके का है और आप अपनी जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है, क्या कहेंगे? यूजीसी कानून 2026 के समर्थन में अपनी जनता पार्टी सड़क पर आई है, क्योंकि हमने देखा यूजीसी के समर्थन में जो भी आंदोलनकारी SC ST OBC के छात्र छात्राएं सड़क पे आई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, लाठियां चटकाई, मार पिटाई की, टांगे पकड़ के जानवरों की तरह घसीटा, बदसलूकी की। स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि ये कानून ही केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, जिसके क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC EWS एवं दिव्यांग वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है, जिसके नाते बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं की घटनाएं होती हैं। और यहाँ तक कि NCRB की ताजा रिपोर्ट 2023 में 13,892 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या किया। यही नहीं, इसके साथ ही साथ IC3 की जो ताजा रिपोर्ट है 2025 की, कि प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थाओं में 13,000 छात्र छात्राएं आत्महत्या के शिकार होते हैं। 2026 के समर्थन में आज महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन पत्र श्री राज्यपाल जी को देने का फैसला किया है। ठीक है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की पैरवी में लापरवाही, उदासीनता, ढिलाई दिखाई, पैरवी में वकील नजारत रहे, उसी का नतीजा हुआ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट सिस्टम मिला, जबकि ये कानून ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही बना था। अभी यहाँ पुलिस ने रोक दिया है, आप लोगों को बैठ गए हैं, आप लोग आगे क्या तैयारी रहेगी? देखिए, कुल मिलाकर के हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करते हैं। हमें महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना हमारा मकसद है। हमारा मकसद पुलिस से टकराना नहीं, पुलिस से लड़ना नहीं, क्योंकि पुलिस भी हमारे हिस्से है। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित राज्यपाल के माध्यम से भेजना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो ज्ञापन देने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हैं। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए यूजीसी कानून 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करके विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC EWS एवं दिव्यांग छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को प्रभावी ढंग से रुकवाने की कृपा जरूर। एक सेकंड शांत रहिए भैया, आप ज्ञापन दे रहे हैं, इनको आगे करो, भैया आप आ जाओ, आगे थोड़ा, अरे हाथ